आत्माओं से स्नेह रखने वाले हम सबके अति आदरणीय सम्माननीय यज्ञ के आधार स्तंभ मम्मा बाबा की पालना लिए हुए यज्ञ को बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी के साथ मिलकर के इस मुकाम तक पहुंचाने वाले इतने सारे यज्ञ की पूर्ण जिम्मेवारी को निभाने वाले सदा शुभ भावनाओं से भरपूर सबको शुभ भावना गुड विशेस देने वाले हैं। ऐसे हमारे अति आदरणीय निर्वैर भाई साहब ने कल रात 11:30 बजे अपने इस पुरानी देह का त्याग किया है। ड्रामा में हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे, ख्याल में भी नहीं आता था अंत तक तो चलेंगे, अंत तक तो चलेंगे, लेकिन ड्रामा को बाबा को जो मंजूर है उसे हम टाल भी नहीं सकते हैं। भाई साहब की सर्जरी हुई थी लास्ट संडे एक ही हफ्ता हो, सर्जरी अच्छी हो गई, बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने बिठाया भी 2 बारी, पलंग से उतार के एक चेयर पर बिठाया, चलाया, सब कुछ किया, ठीक थे। सूप भी लिया, खिचड़ी भी खाई थी, परंतु तीसरे दिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ, उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। हार्ट उनका पहले से ही कमजोर था, पहले उनकी ओपन हार्ट सर्जरी बहुत वर्ष पूर्व हो चुकी थी। तो ऐसे हमारे अति सम्माननीय, हम सबके अति स्नेही भाई, सही कहेंगे इतनी जल्दी पता नहीं क्या थी भाई सबको, जो वतनवासी बन गए। बाबा की गोद में है, उनके लिए हम बैठेंगे योग में। बाबा के कमरे में भी मैं कहूंगी योग चलता रहे। उसके साथ साथ ये भी समाचार देना है, आज उनके शरीर को अहमदाबाद हॉस्पिटल से, अपोलो में थे, अहमदाबाद से उनको ले आ रहे हैं शांतिवन कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा जाएगा। और उसके पश्चात फिर वे कल ज्ञान सरोवर पांडव भवन की यात्रा, 4 धाम की यात्रा करा के नीचे आएंगे और परसों सवेरे उनका जो है संस्कार, देह का संस्कार किया जाएगा। सारे विश्व में ब्राह्मण परिवार के लिए एक ही बहुत ही जबरदस्त न्यूज है, लेकिन भावी टारे नहीं टरे। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, कार्डियक अरेस्ट हुआ लास्ट में, डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की परंतु सफल नहीं हो पाए। उनका हार्ट केवल 27% काम कर रहा था। फिर
उसके बाद तो कुछ काम नहीं किया। याद में बैठते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी।
संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन खिलता। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन है खिलता। सत्यनारायण की है कहानी, सत्यनारायण की है कहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी। अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन करेंगे।
मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा मुखवंशावली इस समय का पल पल सदुपयोग करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा बाबा को बुलाएं सामने। बाबा की प्रेजेंस को फील करें और अब बाबा के साथ हम मुरली का प्रवेशन करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति राधे बच्चों। ओम शांति। आज की मुरली क्या लक्ष्य ले रहे हैं? सतो प्रधान बनकर शिवालय स्वर्ग में जाना है। सतो प्रधान बनना है। क्या बोला बाबा ने? सतो नहीं, सतो प्रधान। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनकारी धारी। विश्व कल्याणकारी तो क्या बोला? पाप समान खुदाई खिदमतकार। पाप समान खुदाई खिदमतकार। ओके, ठीक है। अब जो भी हमने लक्ष्य लिया मुरली से उसके लिए पॉइंट्स लेंगे। ये विक्ट्री के नाम से कौन ज्वाइन करता है? ओम शांति। Still haven't got. Then you try and check out. Just send a chat message. Okay. किसी ने अपना नाम विक्ट्री रखा है, which is a very good name. हाँ जी। तो आज मेथड क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों को खिदमत करने। ये पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याण का। वो अभी वो प्रश्न में है, थोड़ा ये ले लें पहले, इतना ही। खुदाई खिदमतगार, खिदमत दुनिया के लोग करते हैं, एक खुदा खिदमत करता है। तो खुदा की खिदमत क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई। पढ़ाते हैं हम। विनय बहन ने लिखा है उनका नाम। ओके ओके, वेरी नाइस नेम विनय बहन। थैंक यू दीदी। नाउ तो सॉरी, आई वाज रीडिंग द मैसेज। बाबा की खुदाई खिदमत क्या है? पढ़ाई। हाँ, कैसे पढ़ाई पढ़ाते हैं बाबा? उनका तरीका क्या है? गुप्त। ओके, और सारे कल की हिस्ट्री ज्योग्राफी। ओके, रूहानी। मुरली के द्वारा सम्मुख बैठकर पढ़ाते हैं। सम्मुख पढ़ाते हैं जी। और अपना भी पूरा परिचय खुद देते हैं। अपना परिचय खुद देते हैं जी। और Makes us realize who we are, who actually we are, and what ये पढ़ाई के डिटेल्स हमारी क्या शक्तियां हैं। पर जब बाबा पढ़ाते हैं, हाँ जी नीरू बहन, आप क्या? आत्मा का और आत्मिक स्थिति का ज्ञान। तो ये सारी बातें तो बाबा ने ज्ञान में सुनाई, पर वो करते कैसे हैं? ब्रह्मा मुख से करते हैं, हमें अडॉप्ट करके, और बहुत स्नेह से, शांति से ये सारा काम करते हैं। क्या करते हैं? पूरी पुरानी दुनिया का ट्रांसफॉर्म कराने के लिए ये सारा कार्य चल रहा है, पर करते हैं पूरी डीप शांति, जैसे बोला गुप्त रूप से, शांति से।
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रेम से, प्रेम देकर, हमें प्रेम स्वरूप बनाकर, शक्ति देकर, हमें शक्तिशाली बनाकर, फिर हम भी औरों की खिदमत करने के लायक बनते हैं। तो खिदमत कौन कर सकता है? असली खिदमत जो होती है, दुनिया में खिदमत किसको कहते हैं? सेवा करना, सेवा करना। थोड़ा सा पीपल प्लीजिंग, है ना, जो जी। करना है फिजिकल, ये फिजिकल रूप से करा, यही बोलेंगे ना, खिदमत का यही अर्थ होता है ना। तो बाबा की खिदमत क्या है? हमारे को डीप इनसाइड से वैसा बना देते हैं कि हम तो, हमारा जन्म ही ये जो है, ब्राह्मण जन्म हुआ ही किस लिए? जो खिदमत ली, परमात्मा की पालना ली, वो मुझे दूसरे को देनी है। और देनी भी कैसे है? साइलेंटली, है ना। थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ही हट के काम करते हैं बाबा जो भी करते हैं। रूहानी पढ़ाई। रूहानी पढ़ाई है, तो रूहों को पढ़ाते हुए वो क्या करते हैं? उसको साथ साथ डोज देते रहते हैं, स्नेह की भी, शक्ति की भी। डांट भी लगाते हैं तो उसमें भी स्नेह से भरपूर होता है ना। तो खुदाई खिदमतगार, इसका अर्थ लेंगे, इसका हम मनन चिंतन करेंगे। खुदाई जी। खिदमतगार अर्थात, जी। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, ये पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? इसी समय तुम बच्चे, स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। ये संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। हाँ। अब बाप बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं और सबकी सदगति होती है ना। जी। हम क्या बनते हैं? उत्तम। कैसे बनते हैं? क्या उत्तम से क्या अर्थ है? क्या बनते हैं हम? सतो प्रधान। सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं, है ना। वो एक तो ये है कि ये बनते पढ़ाई से हैं, पर मतलब हमें लगता है हम पढ़ रहे हैं तो हम बन रहे हैं, पर साथ में ये याद रखना, ये टाइम ही ऐसा है। हर चीज का टाइम होता है ना। जैसे बच्चे के स्कूल जाने का टाइम होता है, पढ़ाई करने का टाइम होता है, फिर जब वो पढ़ाई कर लेता है एक टाइम होता है जब वो फिर कमाई करता है ना, फिर वो अपने बच्चों की पालना करता है और फिर वो वानप्रस्थ में जाता है। तो अभी टाइम कौन सा है? उत्तम से उत्तम बनने का कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम योग। पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुषों में उत्तम, पुरुष आत्मा। हर आत्मा अपनी हाईएस्ट स्टेट को इस टाइम पर ही प्राप्त करती है। हम जो ज्ञान ले रहे हैं वो भी, और जो ज्ञान नहीं ले रहे वो भी। पवित्र सब बनेंगे, है ना। सभी पवित्र बनने वाले हैं, चाहे योग से चाहे भोग कर। जो द्वापर युग में धर्म पिता हैं वो भी अपनी हायर स्टेज को अभी ही प्राप्त करेंगे। जो ज्ञानी आत्माएं हैं उनसे दृष्टि लेकर उनको एक सेकंड में जो ज्ञान उन्होंने सुनाना है वो सारा यहां समा जाएगा। तो सभी अपनी उत्तम स्टेज को प्राप्त करते हैं, इसलिए ये पुरुषोत्तम, इसलिए सुहावना, इसलिए कल्याणकारी। उसका बीज बोने का समय अभी ना, फिर हार्वेस्टिंग होगी जब अब सब आत्माएं परम धाम जाएंगी और अपने राइट समय पर नीचे उतरेंगे, उत्तम बनते हैं। और क्या है? इसी समय क्या होता है? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, सदगति होती है। हाँ जी, और यूनिवर्सिटी खुलती है ना। यूनिवर्सिटी, बाबा बार बार हमें क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी तो एक बाबा ही खोलते हैं, बाकी सब क्या है? यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल नहीं है। हाँ, यूनिवर्सल नहीं। सेम पढ़ाई एवरीवेयर, एनीबडी, एवरीबडी कैन ज्वाइन। एवरीबडी कैन ज्वाइन। तो उत्तम बनते हैं, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खुलती है, सबकी सदगति।
और यूनिवर्सिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी हमारे मन और बुद्धि को श्रेष्ठ बनाते हैं। जब पता चल गया यहाँ पे किसी को मना ही नहीं करते, तो क्या आ गया इससे? आ गई ना इक्वालिटी, जिसके लिए पूरी हमारा जो वो है एडमिनिस्ट्रेशन उसकी कोशिश करते रहते हैं कि इक्वालिटी हो, इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वेमेन, इक्वालिटी बिटवीन ऑल कास्ट एंड क्रीड्स। और ये क्या बाबा ने क्या बोला? सब आ जाओ। जैसे सब ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी क्या आ गया? इक्वालिटी आ गई। फिर हम देखते हैं जब हम जाते हैं अपने सेंटर्स पे, तो एक माता बिल्कुल अनपढ़ है, एक पढ़ी लिखी है। वो कई बार ऐसे होता है, वो अनपढ़ माता जो उसका योग बहुत अच्छा है, उसकी सराहना हो रही है। पॉइंट क्या है? पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, दुनिया की किसी भी बात से इन चीजों का कोई कनेक्शन नहीं। बाबा हमारे को उत्तम किसको कहता है? जिसकी आत्मा की स्थिति उत्तम है, जो अपने आप को उत्तम बनाता है। दीदी एज का भी कोई नो एज बार, छोटे से छोटे, बड़ा सा बड़ा। फिर आप देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम मुरली पढ़ाते हैं जी, एक ही बात के एक ही थॉट में होते हैं। बिटवीन 6 and 8 सारी मुरलियां सारी सेंटर्स पे पढ़ी जाती हैं। इतनी सारी आत्माएं एक ही थॉट में रहती हैं। बाबा क्या कहते हैं? जब आप संगठन में होते हैं तो संगठन का बल मिलता है पूरी सृष्टि को, तो वो संगठन का बल मिलना शुरू हो जाता है जैसे ही हम सब एक ही थॉट में। आपने सुनी मुरली, आप सबने सुनी, दुनिया के कोने कोने में ये सुन रहे हैं। टाइम ऑफ कोर्स जिसका जो टाइम है, इंडिया में तो सेम ही टाइम है, आसपास की जगहों पर भी ऑलमोस्ट सेम टाइम है। तो मीनिंग व्हाट? कि हम वो संगठन के बल की जो शक्ति है उसको ऐसे एक्यूमुलेट करते हैं जिससे पूरा परिवर्तन होना है। और चलो, और क्या डिसिप्लिन है? हम मुरली की क्लास में जाकर नहाकर बैठते हैं। मीनिंग व्हाट? एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है। हम स्कूल जाते हैं ऐसे ही चले जाते थे? नहीं, है ना? नहा धोकर तैयार होकर बैठते थे, आधा लेटे आधा उठे, क्लास में लेट गए तो पनिशमेंट। हमारे सेंटर पे हर एक की अटेंडेंस होती है, वो सबके नाम लेते हैं, हम बोलते हैं ओम शांति, तो हमारे को प्रेजेंट मार्क करते हैं। तो सारे सिस्टम्स बिल्कुल इंटैक्ट, इन ऑर्डर। उसके बाद जब भोग लगता है थर्सडे को, सारी जगह लगता है, और भोग के समय सब जो बैठे हैं सभी भोग लगा रहे हैं। मीनिंग क्या? सबके अंदर एक वो आ गया अपनापन, ये सारा मेरा परिवार है। वो गीत है ना, विश्व एक परिवार है, वो वाली फीलिंग आती है इन चीजों से ना। सो जो बाबा की यूनिवर्सिटी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बाबा की पढ़ाई के साथ टोटल मैच करते हैं, है ना। जो दुनिया की यूनिवर्सिटी है उसमें मैच करें कभी या ना करें, क्वेश्चन मार्क। हम कहते हैं एडमिशन मिली ना मिली, कैसे मिली, कोई अंडरहैंड डीलिंग से मिली कि सच में एक्चुअल नंबरों से मिली, अपनी उससे मिली। यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं, है ना। सेम क्लास में सब बैठे हैं, सेम बात सबको दे रहे हैं, सब कुछ सेम सेम चलता है। कोई कह नहीं सकता कि मेरे साथ गलत हो गया। फिर सबकी सदगति होती है। सदगति किसको कहा? मुक्ति, जीवन मुक्ति। मतलब थोड़ा और एक्सप्लेन करो। मुक्ति तो अभी हम संगम युग में भी अपने आप को कर रहे हैं, और फिर मुक्ति उसको भी कहते हैं परम धाम को। परम धाम सदगति सतयुग में जाने लायक बनना, सदगति जाने लायक बनना और फिर जाना, फिर जाएंगे इस परम धाम में।
दैट इज मुक्ति, और जीवन मुक्ति सतयुग। तो बहुत सारी चीजें इकट्ठे बोल दी ना, तो थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज करके बोलते हैं। जो बोला गति, गति सबकी होती है, मतलब गति मतलब परम धाम जाना। पर कैसे जाएंगे? सब सभी पवित्र बनकर जाएंगे, अपनी हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त करके ही जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। फिर सब जब उतरेंगे, कोई सतयुग में उतरेगा, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में, कोई कलयुग में, कलयुग के अंत में। पर जब उतरेंगे सबको 50% सुख और 50% दुख देखना है, अकॉर्डिंग टू द युग इन विच देव कम। जिस युग में आए हैं उसके हिसाब से सतो प्रधानता, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो, फिर तमो प्रधानता। कोई अगर 1 घंटे के लिए भी बच्चा पैदा होगा और शरीर छोड़ देगा, उसका रोल ही इतना है, तो वो भी इन चारों स्टेज से निकलेगा। इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। ये चीज हमको बताती क्या है कि हमें कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड होना। अब हम इसको यूज कैसे करें? अब हम देखें, हमें दिनचर्या मिली, हमें पता चला हमें अमृत वेला करना है, हमें दिन में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। एम आई ऑर्गेनाइज्ड ऑन एवरीथिंग? अमृत वेले के लिए मैंने डिसाइड किया हुआ मैंने करना क्या है। ऐसे अपने को ऑर्गेनाइज करना है। सूरज भाई जो आए थे वो हमेशा बोलते हैं, आप अपने अमृत वेले का प्लान बनाओ, मैंने ये करना है। नहीं तो बैठ जाओगे मैं आत्मा, चलो थोड़ा परमधाम चले जाएं, थोड़ा सूक्ष्म वतन चले जाएं, चलो बाबा से रूट रिहान कर लें। ऐसे नहीं है, हम अपने को ऑर्गेनाइज करें उसके लिए। मेक अ प्लान एंड वर्क ऑन इट। ठीक है, चलिए और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा नंबर वार करना है, पुरुषार्थ के आधार पर ही सुखी जीवन बिताएंगे। जितना तुम्हारा नंबर आगे होगा तो उसी हिसाब से हमें सतयुग में वैसे ही नंबर वार है, सब कुछ नंबर वार है। और बाबा ने हमें इशारा क्या दिया? सतो तक एम नहीं रखना, सतो प्रधान बनने का एम। जैसे 16 कला और 15 कला में अंतर आ जाता है, फिर हम फर्स्ट डे नहीं आते हैं। तो उसमें अंतर किस चीज का है? गुणों की धारणा का। कला क्या होती है, एक ये भी समझना चाहिए, एक है गुण और एक है कला। कला है जब हम गुण को यूज करके कर्म करते हैं, तो मेरा हर कर्म कला बनता है। कितनी स्किलफुली मैंने शांति की शक्ति को यूज किया, प्रेम को यूज किया, वो कला है। जो हम बोलते हैं ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना, मतलब ब्रह्मा बाप के हर कदम, हर कर्म के कदम पर कदम रखना। उन्होंने कैसे कर्म किया, उनके कर्म में सातों गुण सम्मिलित रहते थे सदा, तो मेरा कर्म ऐसा हो, इसको कहेंगे सतो प्रधान बनना, 16 कला संपूर्ण बनना। जो हमारी सत्युग के लिए क्या है, पूरा बताओ कैसे होंगे हम सतयुग में? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम ना। तो मतलब ये सारी चीजें लगती हैं सतो प्रधानता से। जो हमने देखा ना, सदगति कब होती है, उत्तम कब बनते हैं, जब ये सारी चीजों में हम नंबर 1 बन जाते हैं। तो मेरा एफर्ट रुके नहीं। अगर मैं एफर्ट को रोककर कहती हूँ इतना ही होता है ना, कौन करता है, कितने कितना किया, क्या पता है किसी को, क्यों कुछ नहीं पता, मैं अपना ऐसे करती हूँ। हम अपने ही सिली रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हैं, अपनी प्रोग्रेस को रोक देते हैं। अगर हम ऐसा संकल्प करते हैं तो मेरी सतो प्रधानता वहीं पर फिनिश। ऊपर कैसे चढ़ेंगे अगर ऐसे करेंगे? तो नो एक्सक्यूजेस एंड नो लुकिंग एट अदर्स। कल बाबा ने क्या कहा था, बार बार दूसरे को नहीं देखना। तो एक तो बाप को याद करना और दूसरा
स्वीट होम को याद करना। स्वीट होम को क्यों याद करना है? चाहे वहाँ वो एक जाना लक्ष्य है, रहेगा। वहाँ हाँ जी, जाना है, वो लक्ष्य है हमारा। लक्ष्य रहेगा। और बाबा भी स्वीट होम में है ना, तभी याद करेंगे ना, स्वीट होम अच्छा, को वो याद तो एक करेंगे तो परम धाम बाबा। और सतयुग दोनों को याद करने को बोला ना बाबा ने। हम्म, तो कैसे? परम धाम में हम कैसे हैं? बिंदु। पर अगर हम उसको परम धाम को याद करते हैं तो बिंदु बनते हैं। फिर सतयुग में हम कैसे हैं? जो आपने बताया, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमो धर्म, वो सारे जो संस्कार हैं फिर मेरे अंदर वो इमर्ज होते हैं। तो एक ये आज हम लें अपने लिए ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कि अपने संपूर्ण स्वरूप को हम सामने देखें। रोज देखना है फरिश्ता स्वरूप मेरा कैसा है, मैं कैसे एक्शन में आती हूँ। तो मैं ये सिर्फ लाइट का स्वरूप देखा नहीं, उसमें कैसी संस्कार है, और फिर मैं सतयुग में हूं तो मैं कैसी हूं। बोला ना, माल मिल्कियत भी चाहिए ना, इसलिए स्वर्ग धाम को याद करना है। माल मिल्कियत चाहिए, फिजिकल वाली मिल्कियत कब मिलती है? नहीं, फिजिकल वाली सतयुग में मिलती तब है जब हमारे अंदर वो सूक्ष्म वाली होती है, ऑटोमेटिक। बाबा ने कहा स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। हाँ, ये नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। बिल्कुल। जैसे दुनिया में देखो ना, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो भी बने, उसके बाद पढ़ते थोड़ी हैं वो, उसके बाद तो उसको यूज करते हैं। वो और बात है, हम अपने को अपडेट करते रहते हैं, है ना? अपडेट करते हैं तो ताकि हमारी जो नॉलेज है वो अप टू डेट रहे, वो करते हैं। पर मेन पढ़ाई तो हमारी खत्म हो जाती है ना, हम सिर्फ उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, वही सेम। तो इसका मतलब ये हुआ ना दीदी, हम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं, पढ़ाई भी अभी कर रहे हैं, पूर्ण भी अभी बन रहे हैं, और उसका जो प्रारब्ध है वो सतयुग में मिलेगा। प्रारब्ध हमको सतयुग में मिले। और भक्ति से सदगति नहीं हो हो सकती। पर भक्ति को बाबा ने कल बोला था, मैं खराब नहीं कहता हूं, खराब नहीं है, वही हमें थमाती है। पर वो टाइम है भक्ति का, अब टाइम है ज्ञान का। तो अब भक्ति करना, समझने के बाद भक्ति करना, फिर तो वो उसको क्या कहेंगे, है ना? बेसमझी ही कहेंगे ना। जब तक टाइम था भक्ति का, उसको हमने बहुत दिल से की, वेरी गुड, नाउ फिनिश, नाउ हैव टू बी विद ज्ञान। जिस समय जिस चीज का सीजन है वही फ्रूट खाना चाहिए, नहीं तो कोल्ड स्टोरेज का फ्रूट मिलता है ना, फिर वो कैसा होता है? टेस्टलेस एंड हमें न्यूट्रिशन नहीं देता जो चाहिए, और एंड इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। यस। जी, और बताओ क्या पॉइंट लेना है? जल्दी आ गया। हाँ, he is waiting downstairs. Shall I call him? हाँ, कॉल है अपना, बुला लो। हाँ अच्छा, हाँ, वो क्या है उसका नंबर, मेल का क्या नंबर है? 1 वो 121 वहां पे पेपर पे लिखा, नहीं तो सेंड मंजुला डाउन, शी विल डू, शी नोज। वो ईमेल भी डाली थी, देखो कहाँ है वो। सॉरी फॉर ऑल दिस, मेरे एक रेगुलर ब्लड टेस्ट होना है, तो पर्सन हैज कम सो लिटिल बिट। हाँ जी, अब बताइए। फिर एक बाबा ने शब्द यूज किया, विराट लीला। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़, इसलिए कहते हैं विराट लीला। लीला किसको कहते हैं? लीला is used like replay of something. लीला मीन्स रचना हो गया ना दीदी, भगवान की लीला।
मतलब ड्रामा, जैसे पूरा ड्रामा होता है, रामलीला देखते हैं, कृष्ण लीला देखते हैं, इसमें पूरा शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी होती है कि क्या हुआ, है ना। तो ये क्या है, जो परमात्मा करते हैं और जिससे हम सीख लेते हैं। अच्छा, ओके, यू कैन से दैट। पर ये क्या है, विराट लीला, मतलब पूरी सृष्टि जो है क्या है। आरती, यू वांट टू से समथिंग? जी दीदी, विराट मीन्स बहुत बड़ा, लीला। लीला इज समथिंग miraculous, जो you know a series of events or something like that. क्योंकि हम कृष्ण की लीला बोलते हैं, है ना, जैसे रामायण। तो रामलीला तब मीनिंग क्या हुआ, जो कुछ ऑर्डिनरी नहीं है, तो जो परमात्मा ने जो पूरा सृष्टि रंग मंच पे सबको रोल दिया है, किसका क्या रोल है, उसको विराट लीला बोला। ठीक है, आप इस पे थोड़ा सा मनन चिंतन करो। जस्ट गिव मी 5 minutes, हैव टू गो एंड गिव ब्लड फॉर टेस्टिंग। ठीक है, जस्ट 5 minutes आप प्लीज करिए, विराट लीला को आगे और बढ़ाइए। और ये कुदरती ड्रामा, इसको भी थोड़ा लेना चाहते हैं। कुदरती किसको कहते हैं? जस्ट गिव मी 5 minutes। कुदरती तो ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है। कुदरती जैसे कि हमारी डेस्टिनी है, मेड बाय यूनिवर्स और नेचर। कुदरती लीला जो अभी हमारे नहीं, 1 मिनट पहले, अभी स्टिल अनदर फ्यू मिनट्स। विराट लीला मतलब ये नाटक कैसा है, बहुत ह्यूज। एक एक आत्मा का रोल कैसे दूसरी आत्माओं के साथ इंटरट्वाइंड है, कहाँ क्या कर्मों का अकाउंट है, कहाँ प्रारब्ध मिलनी है, कहाँ किसी को कुछ और मिलना है, ये सब कैसे कैसे करा हुआ है। बाबा ने क्या बोला है, ये जो विराट लीला ड्रामा से करो ना, कि जो ड्रामा है, जो विश्व का नाटक है, वो कैसा है, परफेक्ट है। किसको पसंद है? परमात्मा को भी पसंद है और हमें भी है। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस ड्रामा में, मेरा इस लीला में क्या रोल है? ओके, मतलब मैं उस रोल को ऐसा प्ले करूं कि वो उसका गायन हो। जैसे कृष्ण लीला का गायन है, वैसे मेरे हर रोल का गायन हो। कुदरती ड्रामा में आपको थोड़ा सा वो लग रहा है, तो ये पॉइंट ले लो, आत्मा निर्लेप है, इसका अर्थ लो। कुदरती ड्रामा, आई विल कम बैक एंड बी विद यू, ओके। आत्मा निर्लेप है, इसका मीनिंग देखें। जैसे भक्ति में कहा जाता था कि आत्मा निर्लेप है, कोई भी आत्मा जो है वो सब निर्लेप, मतलब उसमें ये कहा जाता था निर्लेप है, लेकिन बाबा ने कहा ज्ञान में कि आत्मा निर्लेप नहीं है। कोई पुण्य आत्मा है, कोई पुण्य आत्मा है, कोई पाप आत्मा है, तो आत्मा ही पुण्य बनती है और आत्मा ही पाप वाली आत्मा बनती है। तो ये कहना गलत है कि आत्मा निर्लेप है। जो हमने शुरू से हमने यही सीखा था, आत्मा निर्लेप है। आत्मा ही संस्कार है, वो आत्मा पर ही करती है। आत्मा ही संस्कार लेकर दूसरा जन्म लेती है। जो भी संस्कार होते हैं आत्मा में, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। All good and bad deeds are recorded on the Atma. कर्मों के आधार पर पवित्र और अपवित्र बनती है आत्मा, तो उसको निर्लेप कहना गलत है। ज्ञान में बाबा ने कहा जो बुरे संस्कार वाली आत्मा होती है वो पतित होती है, और जो अच्छे संस्कार वाली आत्मा है वो पवित्र होती है। नीलम भाभी, आप बोलिए आगे। सब में आई थिंक मेन पॉइंट्स तो बोल दिए जी। एक्चुअली जो बॉडी के थ्रू आत्मा सारे कर्म करती है, लेकिन वो सारे कर्मों के जो संस्कार परिवर्तन है वो सब आत्मा में रिकॉर्डेड 84 बर्थ्स की, और वो समय पे आके वो फलित होते हैं। तो बीज रूप ले जाते हैं हम अपने संस्कार, और जब
हम जिस भी युग में आते हैं वहां जाकर वो संस्कार फलित होते हैं. सो दिस इज द टाइम ऑफ आवर प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ संस्कार. तमो प्रधान से हमें सतो प्रधान करना है अपनी आत्मा को, प्रोग्रेस, आत्मा की प्रोग्रेस के लिए. अब आप बताओ. आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही पढ़ती है, शरीर की दुआ. एक्चुअली आज एक मेरे मन में और नीलम भाभी ये क्यों कहते थे भक्ति में कि आत्मा जो है वो निर्लेप है, ऐसा क्यों बोलते थे? इंटेंसिटी पता वेरिएबल ही है. था, अज्ञानता, अज्ञानता थी. गोली लिए जा रहे. एक कभी और मेरे मन में संकल्प चल रहा था कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या माउंट आबू देखिए क्या करेगा अकेला विश्वविद्यालय है या कि हर एक सेंट्रल विश्वविद्यालय है हमारा. हर आई थिंक इवन हर एक सेंटर विश्वविद्यालय, हर एक सेंटर विश्वविद्यालय है. दिस इज व्हाट आई आल्सो थॉट कि हर एक सेंटर एक विश्वविद्यालय, सब और हर एक घर भी, एक घर हर एक घर भी विश्वविद्यालय जहाँ पर बाबा का ज्ञान चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी आत्माएं रह रही हैं उन पर इफेक्ट जरूर आता है. जी जी, आपने ठीक कहा. जितने भी सेंटर हैं, चाहे वो कहीं पर भी है, चाहे वो किसी भी वर्ल्ड के कोने पे है, वो भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहलाएगा. इवन जो गीता लोगों ने घरों में भी, जैसे रचना दीदी का घर फॉर एग्जाम्पल, आई मीन शी टीचेस अस, और शी हमारे यहाँ मुरली का करती है, तो वो भी एक विश्वविद्यालय कहलाएगा. हमारा भी. एंड यू सी, जो मेरी सुबह सफाई कर्मचारी आती है तो उस टाइम आशा दीदी की मुरली चल रही होती है. क्योंकि मेरे कमरे में हो रहा होता है सारा कुछ, वो मेरे कमरे में मॉपिंग करती रहेगी, सारा घर पड़ा है, सिर्फ वही रहेगी, वही सुनना है उसको. सारा बाकी सब मिल रहा है ना, उसको अच्छी वाइब्रेशंस मिल रही है. Yes, she goes on doing that again and again. So I told him कि बाकी भी कर लो, मैम रुको आप बस, ठीक है. तो so this is what I feel कि हम लोगों के सिर्फ हमारी थॉट्स ही हैं, हम कहते कुछ नहीं है, but those vibrations they do reach the people around us, जो भी हमारे पास हैं. तो ये बाबा का ईश्वरीय विश्वविद्यालय वाइब्रेशनली है, आई थिंक. ज्यादा कहना तो नहीं होता, पर अपने आप ही चल रहा है, अपने आप चल रहा है. जी, तो अभी जितने हम सुन रहे हैं, और हमारे को जो भी गीता, मतलब जो गीता घर हम कहते हैं कि वो उनमें भी ये मुरली का जो हम मंथन करते हैं या मुरली सुनाते हैं, तो वो भी सारे घर जितने भी हैं वो भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहलाएंगे. आई थिंक आई एम राइट. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि ओनली जो सेंटर्स हैं उसी को बोलेंगे, या गीता, जिन्होंने गीता के सेंटर, जैसे दीदी रचना का घर है फॉर एग्जाम्पल, सो दैट वुड ऑल्सो बी ईश्वर विश्वविद्यालय. यस, दिस इज व्हाट आई थिंक. मेरे को तो यही संकल्प आया. सीख रहे हैं. हाँ जी. क्योंकि ज्ञान चल रहा है लगातार ना, और भगवान आए हुए हैं, सो एवरीबॉडी इज लर्निंग. एक आज दीदी ने बोला कि स्कूल ऑफ डिविनिटी से भी लोग आए, जो हार्वर्ड हॉस्टल से, वो भी यहाँ आके हमारे पास they also spent to learn जो यहाँ का ज्ञान. So I think that was quite बहुत elevating लगा मेरे को, तो ये बहुत अच्छा लगा. All over the world people are really into it. जहाँ ईश्वर का आगमन है तो वो सब ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहलाएंगे. जी. आई थिंक आगे पढ़े. नीरज जी आगे चलो. चलो आगे पढ़ो. आगे, हाँ जी, आगे पढ़ो. हाँ जी. ईश्वर का कहना, हाँ आप बोलिए दीदी.
वेयर आर वी? अब हम बात कर रहे थे कि आत्मा निर्लेप है, इसके लिए सबने अपनी अपनी कमेंट्स दिए हैं कि अच्छा, आत्मा निर्लेप नहीं है। हर एक ने बहुत अच्छा बोला है। We were discussing basically कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी is only Mount Abu और सेक्टर्स, और जो जैसे आपके घर में है, is this also a ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहेंगे इसको? उसका एक पार्ट है ना, जैसे यूनिवर्सिटी की एक जगह होती है लोकेटेड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक होता उसका है, ब्रांच उसकी ब्रांचेस, तो जैसे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, वो एक जगह है जहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। उसके बाद सो मेनी कॉलेजेस, स्मॉल कॉलेज, बिग कॉलेज, ऑल टाइप्स ना। They all are affiliated to DU, so we all are affiliated to ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यस यस। तो ये क्या है? कुदरती ड्रामा। कुदरत किसको कहते हैं? नेचर। नेचर। और नेचर क्या होती है? हम बोलते हैं मेरी नेचर है चिल्लाना, वो मेरी नेचर नहीं है। भगवान ने क्या बताया? बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हारी ओरिजिनल नेचर है शांति, सुख, प्रेम। मतलब वो नेचर इज व्हाट इनहेरेंटली एक्चुअली इज। तो ड्रामा कुदरती मतलब दिस इज व्हाट इट इज, वो ऐसे ही प्ले होगा, उसने ऐसे ही प्ले होना है बस। और सबके लिए कल्याणकारी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं। जो ज्ञान में नहीं है उनके लिए भी कल्याणकारी है। वो जितना उन्हें ज्ञान है उसके हिसाब से उनको सब कुछ मिल जाता। वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी जात के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बाबा ने बोला ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो कि आत्मा निर्लेप नहीं है, क्योंकि दुनिया में क्या बोलते हैं? आत्मा के ऊपर कुछ नहीं चढ़ता। भक्ति में भी यही सीखा था कि आत्मा निर्लेप है ना, कि आत्मा, जैसे हम कहते हैं बाबा बिल्कुल अनचेंजेबल है, ऐसे आत्मा भी अनचेंजेबल है, ऐसे बोलते हैं जी। यू वर सेइंग समथिंग सिप्पी? और अब देखो, पाप आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, तो आत्मा ही है ना जो पुण्य भी और पापी भी है। बाबा ने कहा तुम सब अडॉप्टेड बच्चे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, ये बाजोली का खेल है। बाजोली किसको कहते हैं? समरसॉल्ट। मतलब when two meet, वो आता है जबकि पैर और सिर मिलते हैं। मीन्स पैर किसको डिनोट करता है? कलयुग को। को। सिर डिनोट करता है सतयुग को। तो कलयुग अर्थात तमो प्रधानता और सतो प्रधानता मिलते हैं, और जब मेजॉरिटी हो जाती है सतो प्रधानता की, तो फिर दुनिया बदल जाती है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात है जी। तब क्रिएटर आते हैं, तब क्रिएटर, डायरेक्टर और एक्टर। कल बाबा ने बोला ना, जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी, मेजॉरिटी नंबर वाइज आत्माओं की कभी नहीं होगी। बाबा ने क्या बताया? कितनी आत्माएं आएंगी? 33 करोड़ पूरे अगर गिन लो तो भी, और बाकी आत्माएं नहीं आएंगी ज्ञान में। पर क्योंकि हम सब आत्माएं ज्ञान में हैं, हम सबकी कलेक्टिव एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी को फिनिश कर देगी, मेजॉरिटी पॉजिटिविटी की वजह। ठीक है। अच्छा, एक और बात, आज बाबा ने कमल फूल की बात करी। कमल फूल से आप क्या क्या समझते हैं? कीचड़ में रहते हुए पवित्र और सुंदर। और बताओ। न्यारा और प्यारा। न्यारा और प्यारा। It is the seat of gods. It is the seat of gods. और अति सुंदर, दिल को मोहित करने वाला। किस चीज से मोहित करते हैं? आत्मा को अगर कमल से कंपेयर करो, गुणों से, प्योरिटी से, और प्योरिटी से, और दिव्यता। देखो, आप सब सही बोल रहे हो। अगर हम देखें
कमल का आसन है ना, कमल फूल, हमारे लिए कमल आसन क्या है? हमारी भ्रिकुटी। आत्मा को विजुअलाइज करो, एक कमल फूल के ऊपर एक एक पॉइंट ऑफ लाइट, कितना ब्यूटीफुल लगता है। मैं आपसे अगर होगा इसमें तो मैं स्क्रीन शेयर भी करूंगी। अपने आप को यहां फील करो कि मैं कमल आसन पर कब हूं? जब मैं बातों से न्यारी हूं, और जब मैं पुरानी दुनिया की व्यर्थ से न्यारी हूं, अपने स्वधर्म में हूं। और दूसरा, जो सोचो कि ये शरीर जैसे कीचड़ है, पुरानी दुनिया का, पुराने 5 एलिमेंट से बना जो भी है, तो इस कीचड़ में रहकर ही उस कमल की शोभा है। एक बात। दूसरा, कमल का रूट तो कीचड़ में ही है, और जो कमल का रूट कीचड़ में है, वो कीचड़ से बेस्ट लेने की कैपेबिलिटी, क्षमता रखता है, और फिर उसके गुण को यूज करके अपनी सुंदरता को बिखेरता है। मीन्स कमल का पुष्प क्या दिखाता है? बाबा कहते हैं कि कमल का फूल बहुत ज्ञान युक्त है, ज्ञानी है। कैसे? क्योंकि वो गुणों को लेने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है। जैसे कहते हैं ना, लीडर कौन है? लीडर वो होता है, उसके पास 15 लोग हैं टीम में। दुनिया के लोग कहते हैं ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, इसमें तो 2 ही बंदे हैं जो आप के काम के हैं। नहीं, वो 15 के 15 में से बेस्ट लेकर फिर उसको ग्रुप को लीड कर पाता है। तो मैं भी जहां पे भी हूं, वहां से बेस्ट लेकर आगे चलूं, क्योंकि वेयर इज द चॉइस? देयर इज नो चॉइस। आई हैव टू टेक फ्रॉम वट एवर आई एम गेटिंग, है ना। फिर वो हल्का रहता है, क्योंकि वो तो गुण ले रहा है, वो अवगुण की तरफ जा ही नहीं रहा है, अटेंशन ही नहीं जा रही। जब अवगुण पे अटेंशन जाएगी तो भारी होंगे। जैसे वो आया, उसने मुझे ऐसे बोला, फिर उसने ऐसे कहा, मैं ऐसे ऐसे सोच के भारी हो गई। मैं अपने आप को सोचूं, वो आया, जो मर्जी उसने बोला, पर उसने 2-4 अच्छी बातें, वो आया, मेरा काम तो करके चला गया, जो भी था, है ना। मतलब वैसे सोचना और ऐसे सोचने में डिफरेंस क्या है? एक में भारी हो रहे हैं, एक में हल्के हो रहे हैं। फ्लोट कर रहा है ना? है जी, लोटस कमल का फूल फ्लोट कर रहा है, फ्लोट करता है। फ्लोट लाइट है ना, तो फ्लोट कर, लाइट है, फ्लोट करता है ना। जो हम कमल फूल की डेफिनेशन लेते हैं, उसका थोड़ा सा चिंतन ज्यादा किया था, उसको आपसे शेयर किया। ऐसी कमल के समान कमल नयन, कमल हस्त, चरण कमल। देवताओं के हर अंग को कमल बोलते हैं। कमल के कमल पद मतलब पैर, कमल हस्त, कमल नयन, कमल मुख। जब इंट्रोडक्शन करते हैं हम दादियों की, तो दादी के कमल मुख से जो शब्द निकले, इस तरह की बात करती, क्योंकि उनके मुख वो है ही कमल समान, वो बोलते ही ऐसा है, वो उल्टा करते ही नहीं है। दीदी, इसका मतलब वो सत्यता का प्रतीक है कमल? कमल सत्यता का मतलब प्योरिटी का प्रतीक है, पवित्र। हाँ, मीन्स प्योरिटी में सत्यता आती है, सत्यता का, पवित्रता का प्रतीक है, और उपराम रहने का, अवे फ्रॉम द डिन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सारी बातें शोर से अलग। आज एक बोला है, ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है, ब्रह्मा यहाँ पर ही है, और ब्राह्मण भी यहाँ पर है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, जिसका फिर सिजरा बनता है। तो ब्रह्मा यहाँ पर थे ना, अब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं अब है, अब तो वो सूक्ष्म वतन में है। पॉइंट ये है कि जो ब्रह्मा है वो साकार स्वरूप में है, फिजिकल बॉडी में है, तभी ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाते हैं, ब्रह्मा को कभी यंग नहीं दिखाते। बाकी सारे देवताओं को क्या दिखाते हैं? यंग, ओल्ड नहीं होते। चलिए अब ये वरदान ले लेते हैं। पढ़ोगे वरदान? आंटी पढ़ेंगी। अनम्यूट करो जी। चलो आप पढ़ दो ये। हाँ पढ़ो, अनम्यूट करो, अनम्यूट नहीं हो रहा, उनसे हो नहीं रहा, आप करो।
बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना, शुभ कामना धारी भव। बाप के संस्कारों को ओरिजिनल संस्कार में हमारे क्या है? पांचों वाइसेस ना, प्योरिटी, ओरिजिनल गुण, हमारे 7 गुण, सातों गुण है ना। तो और जो दुनिया में, कलयुगी दुनिया में कौन से संस्कार बना लिया हमने? आज बाबा ने कौन से बताए? फीलिंग के, किनारा करने के, पर चिंतन करने के। फीलिंग आने का मतलब क्या है? मेरे को बहुत फील हुआ, आपने ऐसे कहा। किसको फील हो रहा है? ईगो को, है ना। किनारा करने के, ये आई एम नेवर गोइंग टू टॉक टू हर अगेन, आई विल नेवर फॉरगिव हर, ये वाले फ्रेजेस क्या दिखाते हैं? किनारा करना। हमें किनारा नहीं करना, हमने क्या करना है? कमल फूल के समान उनके गुण को देखना है, पर चिंतन करने व सुनने के, दूसरों के बारे में। तो दादी जी के सामने कोई जाता था, कहता था ना, दादी मुझे तो इसमें कोई भी गुण नजर ही नहीं आता। पता नहीं आपको क्या नजर आता है? दादी बोलते हैं उसको ये तो देखो कितनी डिटर्मिनेशन है, जो भी कर रहा है बड़ी डिटर्मिनेशन है, आप दृढ़ता लो उससे। सोच है ना। ये सारी क्या है? रावण की चीजें हैं, मेरी नहीं, ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं विश्व कल्याण के, सबके प्रति शुभ भावना। इसको भी यूज करके देखो कि मेरी आदत पड़ जाए, जो आए उसके लिए ब्लेसिंग निकले। और स्लोगन क्या है? जिनमें समर्थी हैं वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी। हाँ, समर्थ होना मतलब हमारे लिए समर्थ क्या है? ओरिजिनल संस्कारों में स्थित होना, वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। और शक्तियां हमने अशक्तियां की, पर एक्चुअली शक्तियां और भी हैं, शांति भी शक्ति है। तो जितनी जो भी शक्तियां हैं, हम उसको जब यूज करते हैं तो हमें समर्थी आती है। शक्तियां पता है पड़ी हैं, लॉकर में बंद नहीं करनी है। बाबा ने क्या बोला? यूज इट और यू विल लूज देम। लूज कर गए ना कलयुग में आके, फिर से यूज करेंगे तो फिर वो हमारी बन जाएंगी। तो आज अव्यक्त इशारे से 2-3 लाइनें बहुत मेरे को जैसे होता है ना, पावरफुल लगी। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त अनुभव नहीं करेगा। महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। हमें दुनिया की किसी भी आत्मा से कुछ नहीं चाहिए, हमें सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है? परमात्मा। राइट, है ना। तो और फिर क्या बोला? ये बदले व ये करे, ये सहयोग दे, ये कदम आगे बढ़ाए, ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से रख सकते हो। मतलब हम कहते हैं इसको थोड़ा सा, ये कुछ तो चेंज करे, मैं इतना कर रही हूं, ये कम से कम 1% तो करे। हमें ये भी नहीं सोचना, मैं कर रही हूं, मैं अपने आप को ठीक करने में बिजी हूं, आई एम हैप्पी। हम अगर किसी से ये आश रखते हैं कि वो बदल जाए, तो मतलब हमने बाबा को और बाबा की बात को समझा ही नहीं। तो हम कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं, उसी बात को लेकर आज हम योग करते हैं। और इस यूनिवर्सिटी, दीदी जब हम एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं, आस रखने लगते हैं, तब हम बहुत सारे व्यर्थ में जाने लगते हैं, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते बाबा की बात पे से। बिल्कुल। और अगर एकाग्रता नहीं है, बाबा ने ये बोला है, अगर एकाग्रता नहीं है तो पवित्रता की कमी है। पवित्र आत्मा सबको पवित्र देखती है, फुल स्टॉप लगा देती है। पता है, अवेयरनेस है, पर फुल स्टॉप लगाया हुआ है, उसके बारे में सोचना नहीं है। दीदी अगर कुछ चीज नहीं कर पा रहे हैं, थक गए हैं, तो फिर सिर्फ बाबा से ही एक्सपेक्ट करो कि वो ताकत देगा, फ्रॉम नो पर्सन।
हमने किसी के बदलने की वेट नहीं करनी। जी हम अगर वेट करेंगे किसी के बदलने की, वो कभी होना नहीं है। जीवन निकल जाएगा, 50 जीवन निकल जाएंगे, वो नहीं बदलेगा। हम बदल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, दो केमिकल्स हैं, वो एक तरह से आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने केमिकल ही बदल दिया तो रिएक्शन बदल गया ना, जी है ना। या आप और लाइफ के एग्जाम्पल में, आप सब्जी बना रहे हो, आप गोभी बना रहे हो, ठीक है। आप उसमें हल्दी डालते हो, नमक डालते हो, आप उसमें जीरा डालते हो, जो भी XYZ मसाले डाले। अब आपको टेस्ट अगर फर्क चाहिए तो मसालों को तो बदलना पड़ेगा ना। आप मसालों को बदल दो, वो इंडियन से वेस्टर्न टेस्ट हो जाएगा, वेस्टर्न से चाइनीज टेस्ट हो जाएगा। गोभी तो वही की वही है, मैं भी वही, वो आत्मा भी वही। मैंने क्या उसको कौन से मसाले से उसको ट्रीट करना है ना। कोई आता है तो उसको खाना पीना खिलाते हैं, कैसे ट्रीट करना है ये मेरी मर्जी। अब मैं दूसरे मसाले so, डालूं तो बिहेव भी फर्क करेगा। so correct, but जो उसकी ओरिजिनल नेचर है वो कभी कभी उभर के जब आती है तो किसी भी ठीक आत्मा है की, ना। देन इट कम बॉदर करती है, पर यू जस्ट फील के बाबा का हाथ इसके ऊपर भी हो और इसकी ये एक्शंस बेटर हो, नॉट फॉर मी बट फॉर हर ओन सोल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, वो ठीक है, आप उनके लिए अच्छी भावना रखो, बाबा का हाथ सबके सिर पे है। हाँ, हर और हिम और whoever, हाँ। मतलब जो उसके एक्शंस हैं वो अपने कर्म बांध रहा है कोई इंसान, आपका तो एटीट्यूड, बदला हुआ एटीट्यूड उनको बदलेगा। या दैट इट डज। और हमारा 100% तो नहीं हुआ, हम सबको पता है, हम तो हाँ पुरुषार्थी हाँ, हैं। तो हम जब, ऑफ कोर्स। आपका जितना भी आपने अपने आप को बदला पहले सोचा था, हम कर सकते हैं। पहले तो यही वो सोचते थे ये बदले ये बदले। अब अपने आप को बदला है ना, आपने अपने आप को 10% बदला है, 20 बदलोगे थोड़ा और हो जाएगा, 30 नहीं, बदल वो जो वाइल्ड रिएक्शन से हम पहले माइल्डर होते 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 अब आधी चीजों का तो आ गए फर्क ही ना। नहीं पड़ता, सो बी राइट, इट। एब्सोल्युटली, आदमी फर्क पड़ता, बहुत अच्छा है। चलिए योग करते हैं, काफी समय हो गया। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और इस भ्रिकुटी पर बैठ जाएं। ये भ्रिकुटी मेरा कमल आसन, मुझ बिंदु का ये शरीर कीचड़ है। मैं आत्मा इस भ्रिकुटी में बैठ, इस कमल आसन पर बैठी उसका चित्र बनाएगी। ये कमल आसन सबसे श्रेष्ठ आसन, सबसे श्रेष्ठ सीट है, थ्रोन है। जिस पर बैठकर मैं आत्मा हर बात से न्यारी और सबकी प्यारी बन जाती हूँ। फील करें अपने आप को। ये शरीर डिब्बी है, मुझ फ्लॉलेस डायमंड को अपने में समेटे हुए रखती है। ये शरीर जड़ है, मैं चेतन कॉन्शियंट एनर्जी हूं। ये शरीर वृक्ष है, मैं बीज हूं।
ये शरीर सीप है, मैं वो मोती हूं। इस सुखदायी कमल आसन पर हूं। इस पर बैठ, इस उत्तम स्थिति में बैठकर सारे विश्व को देख रही हूं। विश्व की हर आत्मा बहुत सुंदर, श्रेष्ठ नजर आ रही। दुनिया की बातों से न्यारी अपने सर्व गुणों में मैं स्थित हूं। मुझ आत्मा से एक एक गुण निकल निकल कर चारों ओर फैला दें इस एनर्जी को। गुणों का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैलकर जहां भी हम बैठे हैं उस स्थान को भी पावरफुल बना दे। मेरे शरीर का एक एक सेल प्रकाशित होता जा रहा है। मेरा कुंड स्वरूप, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो रहा है। तुमने चाय का बर्तन ऑर्डर किया है इसका? चाय का बर्तन के नहीं किया। I'm going to order. मैं अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को देख रही हूं। अब संकल्प करें कि मेरे रास्ते में, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई ऐसी आत्मा को इमर्ज करें जो विघ्न रूप बनती है। फील करें वो आत्मा सूक्ष्म रूप से आपके सामने। बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया है। मेरी दृष्टि इस आत्मा के माथे के बीच जा रही है।
बाबा इस आत्मा को वो दे रहे हैं जो ये मुझसे चाहती है, जो भी चाहती है बाबा प्रोवाइड कर रहे हैं। बाबा इस आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। मैं शुभ भावना रख रही हूं कि ये आत्मा तृप्त हो जाए, सुखी हो जाए। जैसे जैसे बाबा की लाइट इस पर पहुंचती है, इस आत्मा का चेहरा सैटिस्फैक्शन को दर्शा रहा है, संतुष्ट हो रही। वो विघ्नों वाला रास्ता छोड़ देती। किनारा कर लिया, मेरे रास्ते से हट गई और अब मैं आत्मा अपने पिता के साथ परम धाम में पहुंच जाए, परम धाम में बाबा के पास, बाबा की किरणों के नीचे। दिल से बाबा का धन्यवाद करें मेरे लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, मेरे रास्ते को सुगम बनाने के लिए। दिल से शुक्रिया बाबा आपका।
वापस आ जाएं अपने शरीर में। माथे के बीच कमलासन पर जगमगाता ज्योति बिंदु सितारा, गुणों से शक्तियों से जगमगाने वाला सितारा। आज हम सारा दिन हर आत्मा के गुणों को देखने की, शुभ भावना रखने की प्रक्रिया को बनाए रखें। जितना हम इस स्थिति में रहेंगे, हमारे रास्ते के सभी ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। और आज जो हमने अभी ये एक्सरसाइज की, वो आत्मा किनारे हो गई, उसको पहले सेटिस्फाई किया। इससे क्यों लेना है, ये एक्सरसाइज आप बार बार कर सकते हैं, ताकि जो विघन रूप है वो किनारा कर रहा है। किससे? आपसे किनारा नहीं कर रहा है, किनारा कर रहा है उन हरकतों से जो मुझे ऑब्स्टिकल लगती। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।